पांचवी बोर्ड एग्जाम 2023 हिंदी का पेपर 2023 में 15 अप्रैल को होगा आयोजित और हूबहू ऐसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप सभी इस पेपर को देख लीजिए और किस तरह के सवाल आएंगे उन सवालों को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आ सकें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल क्लासेज पर। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी का मॉडल पेपर। तो उस पेपर को मैं पूरी तरह से किस तरह से आपको सभी सवालों के आंसर लिखने हैं, कैसी एप्लीकेशन आएगी, किस तरह से निबंध या स्टोरी आएगी और सवाल आपके कैसे आएंगे, उन सभी को लिखने का तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आपका एग्जाम है वो 15 अप्रैल 2023 को कक्षा 5वीं बोर्ड का हिंदी का होने वाला है। उससे संबंधित ये पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र 1 हल सहित है कक्षा 5 विषय हिंदी का। तो इसके अंदर जो ये RSCERT है वही आपके पेपर का पैटर्न बनाती है और उसके अनुसार जारी किया गया है। तो जरूर इसको आप अच्छे से देखें और क्या क्या आपको करना है, किस तरह से आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं पेपर में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने क्रमांक और दिनांक आदि पूर्ति करनी है। जो आपको परीक्षा में वीक्षक है वो बता देगा कैसे पूर्ति करनी है। हिंदी विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार आपके सवाल है, सभी प्रश्न आपको करने हैं अथवा में दिए हुए हैं उसमें से कोई एक करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखना है। जिन प्रश्नों को आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल आपके जैसे आया है, सदाचार का क्या अर्थ है? तो यहाँ सही आंसर है आपका अच्छा व्यवहार। सदाचार का क्या अर्थ है भाई? अच्छा व्यवहार। भारतीय स्त्रियों में कौन सा गुण पाया जाता है? तो ममता का, यानी माँ के रूप में, सेवा का, लज्जा का, ये सभी गुण पाए जाते हैं। डी द आपका सही आंसर होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ द भरना है। स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैसलमेर को जाना जाता है। यहाँ पर आपको द भरना है, यहाँ राइट नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको द ऑप्शन में आगे भर देना है। अगला है, देशी रियासतों का एकीकरण किया था, किसने किया था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अ आपका राइट आंसर है, यहाँ आपको अ भरना है। मतदान करने की यानी वोट डालने की कम से कम उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष है। स आपको यहाँ पर डालना है। तो इस तरह से आपके ये 5 आएंगे अब सद के सवाल, किसके? पढ़ना और पढ़कर समझना वाले गद्य भाग के। फिर अगला सवाल जैसे आपके 3 नंबर का आया, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वो चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। तो इतना आप लिखोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से अच्छी राइटिंग के साथ आपको लिखना है। अगला है, दानवों के कमरे से क्यों आवाज आ रही थी? तो दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू किया, जिसके कारण वो लड्डू मुंह में गए तथा कुछ जमीन पर फैल गए। वे लड्डू पाने के लिए चीख चिल्ला और लड़ झगड़ रहे थे, इसलिए आवाज आ रही थी। तो ये बात आपको इस तरह से लिखनी है, आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगला है, बालक ने अपने सौपन की बात पहले क्यों नहीं बताई? लड़के को डर था कि यदि वो पहले सौपन के बारे में बता देता तो कोई उसे पूरा नहीं होने देता। उसे आशंका थी कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वंशीभूत होकर कोई भी उसे मार भी सकता था, इसलिए उसने सपने की बात नहीं बताई और अपना सपना है वो पढ़ाई करके पूरा किया। तो आप भी बिल्कुल पढ़ाई करें, अपने सपने पूरे करें। अगला है, देखिए यहाँ पर इस तरह से एक गद्यांश आएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें से 4 सवाल आएंगे, 2-2 नंबर के, कुल 8 नंबर के आएंगे। आपको पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद सवालों का आंसर देने हैं। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर के आए? तो यहाँ देखिए, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। तो आपको यहाँ पर ये आंसर लेना है कि अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाए। दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए। तो ये यहाँ पर लाइन सेम टू सेम यहाँ आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है, भोजन के कितने भाग किए? तो यहाँ देखिए, महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने का, तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। कितने भाग किए? 3 भाग। तो दूसरे सवाल का आंसर यहाँ पड़ा है, आपको यहाँ लिख देना है महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। अगला है, बातचीत तथा भोजन आदि में कितना समय लगा? ये भी यहाँ पर आप देखिए सवाल का लिखा हुआ है। सब बातचीत और भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। कितने घंटे? 2 घंटे। ये यहाँ पर तीसरे सवाल का आपका आंसर हो जाएगा कि समस्त कार्यवाही में दोनों को 3 घंटे लग गए। समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर आप देखिए, महात्मा जी समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। यानी उनको क्या था? क्रोध कम करना और समझाना बुझाना। ये चौथे सवाल का आंसर है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर भी लिखा हुआ है, महात्मा जी द्वारा
उसका उद्देश्य दोनों भाइयों का क्रोध कम करना और उसको समझाया जा सके। तो ये सारे जो इस ग्राफ के अंदर जो गद्यांश है इसके अंदर आए हुए हैं, इसमें से आपको लिखने हैं 8 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब अगला पैटर्न आएगा पढ़ना और पढ़कर समझना और लिखना पद्य भाग से संबंधित यानी कविताओं वाले सवाल। 12 महीनों का होता है क्या भाई? एक सप्ताह, एक पखवाड़ा, एक नदी या एक वर्ष। तो आपको पता है 12 महीने किस में होते हैं? एक वर्ष में होते हैं। द आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने संबंधित सवाल आता है यानी खाली जगह भरने वाला सवाल आता है। मन भावन सावन आते ही बेचैनी या हरियाली छा जाती, तो आपको पता है हरियाली छा जाती, यहाँ आपको हरियाली भर देना है इस दोनों में से। लोकतंत्र की झांकी लिए कौन आती है भाई? 26 जनवरी आती है। कविता आपने पढ़ी है तो 26 जनवरी यहाँ भरना है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है भाई? प्यार है, नफरत नहीं है, प्यार है, तो प्यार यहाँ भरना है। ये एक एक नंबर की आपकी खाली जगह है। अगला है निम्नलिखित शब्दों को उसके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना। ये 6 नंबर का सवाल है यानी एक मिलान 1 नंबर का। कुटुंब को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तुरुवर किसको कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पान। ये श्लोक आपने पढ़ा होगा दुआ। मिताई का अर्थ होता है मित्रता। सरवर का अर्थ होता है तालाब। साधु का अर्थ होता है सज्जन और मिलिया का अर्थ होता है मिला। ये 6 के 6 आप इस तरह से 6 मिला देंगे तो आपको 6 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आगे आता है नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। ये आपके पाठ में आया हुआ है। नया समाज बनाने के लिए जाति पाति के बंधन मिटाने होंगे, ऊंच नीच का भेद खत्म करना होगा, प्रेम संदेश का प्रसार करना होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मानता और भाईचारे का भाव रखना होगा। इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। योगेश का रंग काला है। अब व्याकरणिक व्यवहारिक व्याकरण आ गई है। योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। इसमें विशेषता क्या बता रहा है भाई? काला विशेषता बता रहा है कि रंग कैसा है? काला है। तो काला यहाँ पर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। मुहावरे आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी भी समय आपके पास, पढ़ लीजिए। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। अगला है आंख का तारा यानी बहुत अधिक प्रिय, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। अगला है मन मारना का मतलब है कोई भी चीज है उसको मन में दबाना। सुधा का मन माता पिता के साथ आगरा जाकर ताजमहल देखने का बहुत था किंतु परीक्षा नजदीक होने के कारण उसे अपना मन मारना पड़ा। तो इस तरह से आपको ये जो मुहावरे आएंगे उसका वाक्य प्रयोग करना है। 3 नंबर के ये आ जाएंगे। अगला है अ उपसर्ग लगाकर 3 शब्द। उपसर्ग आपको पता है मूस और पढ़ते पूंछ यानी उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगता है। तो यहाँ देखिए ज्ञान के आगे अ लगाया, अज्ञान, अबोध, अपच, इस तरह से बन गया। और भी आप अ लगा करके कोई भी जो उपसर्ग है वो बना सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलने, यहाँ पर देखिए एक वचन है तो बहुवचन करना है। 3 नंबर का सवाल है। किताब का किताबें, लड़का एक है बहुत सारे होंगे तो लड़के, बकरी एक है बहुत सारी होगी तो बकरियां। यहाँ देखिए री छोट बड़ी थी, यहाँ री छोटी हो जाएगी और यहाँ जुड़ जाएगा बहुवचन में, ये ध्यान रखना है। अगला है ता परते लगाकर 3 शब्द बनाओ। परते लगता है पीछे शब्द के, ठीक है। सम्मान के पीछे ता लगा सम्मानता, मित्र के पीछे ता लगा मित्रता, सरल के पीछे ता लगा सरलता। इस तरह से आप और भी जो परते बना सकते हैं। अब है सृजनात्मक अभिव्यक्ति और परिवेशी सजगता। यहाँ पर 6 नंबर का सवाल आया। निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखनी है। हाथी और दर्जी वाली कहानी, वो सूंड में सुई सुबाने वाली, खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी, या लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी। तीनों में से कोई भी आपको एक लिखनी है। 6 नंबर आपको मिलेंगे। 3 की 3 नहीं लिखनी, कोई भी एक लिखनी। जैसे यहाँ हाथी दर्जी की यहाँ लिखी हुई आप देख रहे हैं। एक हाथी था, वो रोजाना पानी पीने नदी पर जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी उस हाथी को खाने के लिए कुछ न कुछ देता था। एक दिन दुकान पर दर्जी का लड़का बैठा था। हाथी आया तो लड़के ने हाथी की सूंड में सुई सुबो दी। हाथी को गुस्सा आ गया और वो नदी पर गया। उसने पानी पिया, अपनी सूंड में गंदा पानी भर दिया। लौटते हुए दर्जी की दुकान में उसने वो गंदा पानी फेंक दिया। दर्जी के कपड़े खराब हो गए, उसे जैसे का तैसा फल मिल गया। ये तो लिख दोगे तो भी ठीक है। ये नहीं आती तो खरगोश और कछुए वाली लिख दो। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से एक रेस लगाने को कहा। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और आगे जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहा। वो लक्ष्य पर पहुंच गया। जागने पर खरगोश बहुत तेज दौड़ा। उसने देखा कछुआ पहले ही दौड़ जीत चुका था। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम है वो नियमित करना चाहिए और किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए। अगला है लोमड़ी और अंगूर वाली लिख सकते हो। तीनों में से कोई एक लिखनी है। एक लोमड़ी घूमते घूमते एक बाग में पहुंची। उसने जोर की भूख लगी थी। बाग में उसने अंगूरों की बेल देखी जो कि काफी ऊंचाई पर थी। लोमड़ी ने बार बार छलांग लगाई लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। काफी देर मेहनत करने के बाद भी लोमड़ी के मुंह में कुछ नहीं आया। अंत में उसके मुंह से यही निकला, छोड़ो अंगूर खट्टे हैं। यानी जो चीज नहीं मिलती है उसको कैसे ही बहाना बना करके छोड़ना पड़ता है। तो ये इस तरह से 6 नंबर का कोई भी आपको एक कहानी लिखनी है। अब अगला आता है एप्लीकेशन।
यहाँ पर आइए देखो आप, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा वसंत है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाना है, तो 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र यहाँ आपको लिखना है। यहाँ पर आपके नंबर आप देख रहे हैं 1131 ऐसे लिखे हुए, मतलब 1 नंबर आपका इस पैटर्न का है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनपुर। इस तरह से लिखते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला 1 नंबर आपका इसका है, विषय 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ऐसे विषय लिखते ही 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। फिर ये 3 नंबर इस बात के हैं, देखिए महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 24/11/2023 को होना तय हुआ है। इस कारण से मैं दिनांक 23/11/2023 से 25/11/2023 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इतनी चीज़ लिखते ही आपको 3 नंबर इस बात के मिल जाएँगे और 1 नंबर आपको मिलेगा इस बात का, आपका आज्ञाकारी शिष्या वसंत, शिष्या लड़की है तो वसंत है, कक्षा 5 और दिनांक इधर की साइड में लिखनी। तो इस तरह से 6 नंबर ये एप्लीकेशन के आपको मिलेंगे। अगला है वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। फल का नाम पूछा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आम, ये पढ़ा तो आम लिख देंगे। एक लड़की का नाम, तो यहाँ आप देख रहे हैं राधा। अग्नि का पर्याय, अग्नि को आग कहते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। जिसमें पौधा लगाते हैं उसको गमला कहते हैं, यह पड़ा गमला, यहाँ पर आपको देख करके लिखना है। अगला है देखिए एक व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पर राम आया हुआ है, ये राम एक व्यक्ति का नाम है। फूलों का रस चूसने वाला उसको भौरा कहते हैं, ये पड़ा भौरा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये छाननी में से यहाँ भरने हैं 6 के 6 और 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है निम्नलिखित किसी एक पर निबंध लिखना है। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय या रक्षाबंधन। तो यहाँ पर आपको ये निबंध लिखे हुए दिख रहे हैं कि मोबाइल कैसे काम आता है, मेरे विद्यालय में क्या-क्या चीज़ें हैं या रक्षाबंधन में क्या-क्या होता है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। अगला है सड़क पर चलते समय आपको कौन-कौन सावधानी रखनी चाहिए, 4 नंबर का कोई भी 4 लिखनी है तो सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, सड़क पर चलते हुए उस पर बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, सड़क पार करते समय हमें दाईं ओर तथा फिर बाईं ओर देखना चाहिए, खाली सड़क होने पर ही हमें पार करनी चाहिए। ये 4 बातें आपको कोई भी 4 बातें लिखनी है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि यदि हम वाहन चला रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, 2 पहिया वाहन है तो, 4 पहिया वाहन है तो सीट बेल्ट बाँधना चाहिए। ये सभी बातें आप याद कर लें, ये पक्का 4 नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। अगला है आप अपने विद्यालय को सुंदर कैसे बना सकते हैं, लिखना है तो विद्यालय की नियमित सफाई करेंगे, विद्यालय में कागज के टुकड़े और अन्य किसी प्रकार का कचरा नहीं फैलाएँगे, विद्यालय के प्रांगण में सुंदर फूलों वाले पौधे लगाएँगे, विद्यालय के अध्ययन कक्षों में महापुरुषों के चित्र और पढ़ाई संबंधी चार्ट लगाएँगे, पानी की टंकी की साफ-सफाई और टूटियों की सुरक्षा करेंगे। ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो इस तरह से ये आपका पेपर आएगा 80 नंबर का, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। 80 में से 80 नंबर आपको यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको मिल जाएँगे और 20 नंबर आपके स्कूल से भेज दिए जाएँगे। तो इस तरह से आप 100 में से 100 नंबर भी हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और अनिल क्लासेज जो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है और आपको जिस चैनल पर वीडियो दिख रहा है वो भी अनिल क्लासेज है, उसका चैनल का नाम लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें। आपको नए वीडियो सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर मिलने वाले हैं। परीक्षा से पहले आपको 5-5 वीडियो हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, तो आप उसको तैयार कर लें। उसके अलावा अर्जी कैसे लिखनी होती है, एप्लीकेशन, स्टोरी कैसे लिखनी है और भी व्याकरण के सवाल आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।